एसएससी ने 27 फरवरी को एक नोटिस दिया था यहाँ पे, जो कि एसएससी जेई एस्पिरेंट्स के लिए था। इसमें उन्होंने कहा था कि जो एसएससी है इस बार खुद से डीबी नहीं कराएगी बल्कि डिपार्टमेंट डीबी करेगी। तो इसकी इसीलिए ये लोग डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट निकालने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट से पहले ये लोग डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस ले लेंगे कैंडिडेट से, जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा। तो ऑनलाइन प्रेफरेंस इस नोटिस आने के बाद बहुत से डाउट क्रिएट हुए, जैसे कि कब से स्टार्ट होगा, कितना दिन तक ऑनलाइन प्रेफरेंस का ड्यूरेशन रहेगा भरने का, और लोग किस सीक्वेंस में प्रेफरेंस भरे, एक बार गलत करने के बाद प्रेफरेंस दोबारा चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे डाउट है। तो ये सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। एक और वैकेंसी इसके पहले आई हुई थी जिसका नाम था जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर करके एक वैकेंसी था। तो उसमें बताया गया था कि किस तरह से प्रोसेस हुआ था उसमें। तो उसके प्रोसेस को देख करके हम समझेंगे कि क्या क्या आगे होने वाला है। ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के तरफ से, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आया हुआ नोटिस है, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने के जस्ट एक दिन पहले आया था। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो ड्यूरेशन रखा गया था वो 24 से 29 जनवरी रखा था, मीन्स 5 दिन के लिए रखा गया था ड्यूरेशन। और इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग का हो सकता है, हम लोग का भी 5 से 10 दिन के लिए ड्यूरेशन रहे। इसके लिए एक और बात यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड व्हेन द टैब शैल रिमेन एक्टिव एंड ऑप्शन कम प्रेफरेंस लास्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। बहुत आप कितने बार भी इस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन तक आप लिंक चालू वहाँ पर है, लिंक चालू है ऑप्शन कम प्रेफरेंस के लिए, उतने टाइम तक आप मल्टीपल टाइम आप चेंज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस को। एक बार गलत हुआ दोबारा चेंज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। और जो वैलिड मानेगा एसएससी, वो लास्ट जो आपका प्रेफरेंस भरा जाएगा उसको वैलिड मानेगा। और लेकिन आप तब तक ही चेंज कर सकते हो जब तक वो लास्ट डेट है, जो भी लास्ट डेट मेंशन किया रहेगा नोटिस में। अब देखेंगे कि क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए एसएससी जेई में मेरे अनुसार से। तो ये 9 डिपार्टमेंट है यहाँ पे जिस पे कि एसएससी प्रेफरेंस मांगेगी, और सभी डिपार्टमेंट का यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है। आप स्क्रीनशॉट दे करके देख सकते हैं। वैसे मैं आगे बताने वाला हूँ कि सबका इंडिविजुअल क्या रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपको ध्यान रखना चाहिए डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरने से पहले, कि जो भी बीआरओ भरना चाह रहे हैं उनको ये श्योर करना चाहिए कि उनका फिज़िकल स्टैंडर्ड, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड में वो फुलफ़िल करे बीआरओ का जो भी क्राइटेरिया है उसके अंदर। और एक बात कि बीआरओ में ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फीमेल इसमें अलाउ नहीं कर सकती हैं। सबसे पहले डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स में ये 6 डिपार्टमेंट के लिए इस बार डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, जिसमें से मेरे अनुसार से फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए CPWD स्टूडेंट का। क्यों होना चाहिए मैं वो आगे बताऊंगा। सेकंड प्रेफरेंस CWC में एक बात ध्यान रखने की है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट हैं वो CWC के प्रेफरेंस को स्किप कर देना है उनको। वो डायरेक्ट CPWD के बाद NTRO फिल कर सकते हैं, फिर CWPRS, फिर फरक्का बैराज प्रोजेक्ट को, फिर पोर्ट शिपिंग को वो लोग फिल कर सकते हैं। अब बीटेक कैंडिडेट की बात करते हैं। जो भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए मेरे अनुसार से CPWD होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी इनका जॉब लोकेशन होता है वो सब अच्छे एरिया में होता है। यहाँ पे जॉब लोकेशन, इसका जॉब प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है। इस बार बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी आ रही है। इसका मतलब कि जो भी CPWD के वर्कलोड के बारे में बात हो रहा है कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत अधिक होता है, तो वो वर्कलोड कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सिविल में 640 अकॉर्डिंग टू द RTI सिविल में 640 वैकेंसी है जिस पे रिक्रूट होना है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला करके 233, तो ह्यूज वैकेंसी है। इसलिए सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए MES। इसका भी जॉब लोकेशन बहुत बढ़िया होता है और पीसफुल जॉब है। थर्ड प्रेफरेंस होना चाहिए CWC, लेकिन एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल वाले, चाहे वो बीटेक हो या डिप्लोमा हो, कोई भी इसमें अलाउ नहीं करेंगे। और ये जो प्रेफरेंस है बीटेक वालों में MES और ये DQA डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस और फिर BRO एक्स्ट्रा इसीलिए आ जा रहा है क्योंकि
डिप्लोमा वाले के लिए इसमें एक्सपीरियंस अलाउ होगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस है भी उनको ये श्योरिटी रखना चाहिए कि इन सब प्रेफरेंस को वो लास्ट में भरे, क्योंकि हो सकता है एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट में आप लोग को प्रॉब्लम कर दे आगे चल कर डिपार्टमेंट में, तो जो मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, जो मैंने डिप्लोमा में रखा है उसको पहले आप भरिएगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस है फिर भी इन सब पोस्ट को आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में भरे, अगर आप श्योर नहीं है एक्सपीरियंस के बारे में, अगर कोई भी डाउट है एक्सपीरियंस को लेकर के। फॉर NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पोस्टिंग में जो ज़्यादातर दिल्ली एरिया में होता है, दिल्ली में तो सही है इसका भी जॉब लोकेशन। फिर 5th है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, वाटर वेज के या वाटर के जहाँ पे नदी है उसी के नज़दीक में कहीं कहीं पे इनका ऑफिस बना हुआ है, कहीं भी इसका लोकेशन हो सकता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें ध्यान रखने बात क्या है, सिविल वाले अगर उनको प्रेफरेंस में दिया भी जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, तो वो सिविल वाले वो नहीं रखें, क्योंकि सिविल वाला का इनमें वैकेंसी नहीं होता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले। फिर अगला है फरक्का राज्य प्रोजेक्ट, फरक्का में स्पेशल इनका होगा ज्वाइनिंग। और फिर नेक्स्ट है BRO और पोर्ट शिपिंग, ऊपर नीचे इनको कर सकते हैं, ये देख के फिजिकल स्टैंडर्ड अगर सही है तो BRO आप ऊपर रखिए, नहीं अगर आपको डाउट है मेडिकल फिजिकल को लेकर के तो आप इसको लास्ट में रख सकते हैं। और ये जो BRO है गर्ल्स जितनी भी हैं तो उनसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये नहीं, BRO आप अपने प्रेफरेंस में मत डालें। एक बार भी गलत प्रेफरेंस भरने से इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि डिपार्टमेंट में आपको डायरेक्ट बाहर कर सकता है, इसके बाद कोई वेटिंग या कोई प्रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसके नीचे वाले डिपार्टमेंट में आप नहीं जा सकते हो, मतलब इस बार आपकी नौकरी नहीं लगेगी अगर आपने गलत प्रेफरेंस डाल दिया, या जहाँ पे आप एलिजिबल नहीं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले CWC में एलिजिबल नहीं है, अगर वहाँ पे डाल देते हैं तो वहाँ पे बाद में मैकेनिकल का डिग्री उनसे मांगा जाएगा जो कि उनके पास नहीं रहेगा, तो वहाँ से उनको बाहर किया जा सकता है। और अगर तो इसी तरह से जो भी नोट अलाउ हैं यहाँ पे, जो भी नोट अलाउ है यहाँ पे, तो वो नहीं डालें इस प्रेफरेंस को। और जब भी ये नोटिस आएगा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस को लेकर के, तो मैं आगे चल के इसमें वीडियो बना दूंगा। और मैंने खुद इस बार SSC मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेक्शन के ऊपर कट ऑफ, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं कट ऑफ के ऊपर वीडियो ला दूंगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मैं नहीं लाऊंगा। धन्यवाद।